बीजेपी ने जहां कर्नाटक चुनाव में बजरंग बाण चला रखा है, तो करीब 40 सीटों के लिए रामबाण भी तैयार है। जी हां, कर्नाटक के रामनगर के पास जहां फिल्म शोले की शूटिंग हुई थी, वहां बीजेपी ने अयोध्या की तर्ज पर भव्य राम मंदिर बनवाने का ऐलान कर दिया है। ये वो इलाका है जो डेजियर्स का गढ़ माना जाता है। तो क्या बीजेपी का यह रामबाण इस गढ़ को भेद पाएगा? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे की खास रिपोर्ट। यही है वो रामगढ़ जहां पर फिल्म शोले की शूटिंग हुई थी। लेकिन अब शोले का यह रामगढ़ कर्नाटक चुनाव में गेम चेंजर बन रहा है। फिल्म शोले का काल्पनिक गांव रामगढ़ आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। उस वक्त जब फिल्म बन रही थी तो तमाम बड़े जो किरदार थे वो यहाँ पर गढ़े गए, पूरी फिल्मी दुनिया में उनका बड़ा नाम हुआ। लेकिन आज के दौर में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है तो सियासी किरदार भी यहाँ पर उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने रामनगर के इस इलाके के रामदेव बेट्टा ये इलाका है, यहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सियासी पारा गर्म हो गया। दरअसल ये राम मंदिर यहाँ पे है, रामनगर के इस इलाके में पुराना राम मंदिर है और यहाँ पर डेवलपमेंट के मद्देनज़र 40 लाख रुपए भी यहाँ की मौजूदा वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने ऐलान कर दिया है। शोले के रामगढ़ से बीजेपी ने कर्नाटक में रामबाण चला दिया है। दरअसल बीजेपी ने वादा कर रखा है कि अगर वो सत्ता में आई तो यहाँ अयोध्या की तर्ज पर ही भव्य राम मंदिर बनवा देगी। इस राम मंदिर के बनाने के ऐलान के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि 40 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाना चाहती है और चुनावी प्रचार में धार देना चाहती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 60 किलोमीटर दूर रामनगर अब रामदेवरा बेट्टा की वजह से सुर्खियों में है। यहाँ पर श्री राम का प्राचीन मंदिर है। इसे दक्षिण की अयोध्या भी कहा जाता है, लेकिन मंदिर तक पहुँचना आसान नहीं है। हमें मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 450 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा। हम चढ़ाई चढ़ेंगे, 450 सीढ़ियों को चढ़ते हुए मुख्य मंदिर तक पहुंचेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर प्रांगण में जो सैकड़ों साल पुराना है और आज कर्नाटक के इस चुनाव में सियासत का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उसी तरह इस मंदिर के भरोसे बीजेपी फिर से कर्नाटक की सत्ता में सीढ़ियां चढ़ने के जुगाड़ में है। इस इलाके की 40 सीटों पर बीजेपी ने रामबाण चला है। बीजेपी ने रामदेवरा बेट्टा को चुनावी मुद्दा बनाया है, तो यहाँ लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद कुछ दूरी पे जगदीश हमको मिले। जगदीश, आप यहाँ पे दर्शन करने आए थे, क्यों आए थे? ये तो सियासत का, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। Now he is there. It is a Ramadevara temple there. After will that in hills there, one of the kilometer there is no weir lot. Now yes, situation here the great fault circle for the Ramnagara and very location for very beautiful there. One more than I asked the visited here in this the Ramdevara temple. In this now we are the district for this to Ramnagara. Now we are lovely to location for the enjoy for your the families there. 450 सीढ़ियां चढ़कर मोहित दुबे पहुंचे हैं इस मंदिर में। मंदिर प्राचीन है, लेकिन इसकी छवि देखते ही बनती है। चारों तरफ पहाड़ हैं। कुदरत ने जैसे सारी नेमतें यहीं दे दी हों। करीब 450 सीढ़ियों को चढ़कर अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर के ठीक सामने। ये राम मंदिर है, सैकड़ों साल ये मंदिर पुराना है और यहीं से आपको बता दें कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स भी हो रही है। लेकिन मंदिर की खासियत क्या है, मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग क्यों आते हैं, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है। एक बात बताइए कि इस मंदिर में क्या खास है? हम देख रहे हैं कि बहुत मंदिर में 4000 साल पहले राम जी वनवास आते हैं ना, त्रेता युग में, उसमें 4 साल यही गुजरा था। और ये सप्तऋषि आप देख रहे हैं ना, वो इस जगह को रक्षा करने के 7 ऋषिया है। और राम जी ने उसको पूजा के लिए रामेश्वर स्थापन करता है। वहाँ आप सामने दिख रहे हैं ना, रामेश्वर, राम जी उसको दुस्साहस से स्थापन करते हैं और उसको पीने को पानी नहीं था, इसलिए वही धनुष तोड़ के धनुष कोड़ी बनाए। और कितना गहरा है किसी को नहीं पता है। धनुष कोड़ी भी यहीं पे बना भी है, इधर देख सकते हैं सामने आपने। हाँ, दिखा देगा धनुष कोड़ी। राम जी ने पीने के लिए सीता माता को तोड़ा था। हाँ, तो पानी निकला, फिर पानी कितना गहरा है अभी तक किसी को नहीं पता, उतना ज्यादा गहरा है। अच्छा, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं। हाँ, दूर दूर से आते हैं। दक्षिण अयोध्या जब अभी दक्षिण अयोध्या बना है, अभी ज्यादा लोग आ रहे हैं, पहले से ज्यादा आता है, पहले से ज्यादा। क्यों इतना ज्यादा क्यों आता है? क्यों, अभी पूरा टीवी चैनल में आ रहा है, डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। वो पहले किसी को नहीं बताता ज्यादातर लोग को, अभी ज्यादा लोग को न्यूज़ में आ रहा है, लोग तो समझ आए, अभी आ रहा है। पहले यह इलाका शोले के रामगढ़ के रूप में ही मशहूर था, लेकिन जब लोग यहाँ आते हैं तो इस मंदिर में जरूर आते हैं।
शोले की भी शूटिंग हुई थी। आज भी पहले ज़्यादातर लोग को नहीं बताया इधर राम जी का मंदिर है, शोले हिल्स नाम से आता है, उसके बाद में बोलते हैं राम जी का भी है इधर। हाँ, कई तक पे लोग पे नहीं बताया उसको। शोले शूटिंग के बाद भी ज़्यादा लोग को आता है। 10 मई को कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटिंग है। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही श्री राम का ये प्राचीन मंदिर चर्चा में आ चुका है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए 40 लाख रुपए के बजट का ऐलान कर रखा है। साउथ कर्नाटका का ये इलाका है, यानी ओल्ड मैसूर भी इसको कहा जाता है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो इलाका है जेडीएस का गढ़ माना जाता है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो करीब 25 विधानसभा सीटें जेडीएस ने जीती थी, और इस बार जेडीएस की साख दाव पर है कि कितनी सीटें यहाँ पर जीत पाती है। 67 के आसपास जो हैं विधानसभा सीटें इस पूरे इलाके में हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और मुख्य केंद्र, सियासत का केंद्र हम कह सकते हैं कि ये राम मंदिर बन चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसकी सरकार आएगी तो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के तर्ज पर यहाँ पे किया जाएगा, और उसके उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा। राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो दूसरा राम मंदिर, साउथ का राम मंदिर अयोध्या के तर्ज पर, दक्षिण का अयोध्या भी अब इसे कहा जाने लगा है। सबसे पुराना ये मंदिर है। ये भी कहा जाता है कि रामचंद्र जी जब वनवास निकले थे 14 वर्षों के लिए, तो करीब 5 सालों तक इसी स्थान पर रहे थे, सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, और यहीं पर रहकर जो है उन्होंने वनवास काटा था। यूपी की तर्ज पर अब कर्नाटक में भी जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को 2 सीटों से केंद्र की सत्ता में पहुंचा दिया, तो क्या दक्षिण के अयोध्या का यह मंदिर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए जीत के दरवाजे खोलेगा? इस सवाल का जवाब तो 13 मई को मिलेगा। कर्नाटक के रामनगर से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन।